हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि देखिए मैं आज साइंस के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें मैं आपको देखिए आपके सामने बता रहा हूँ बहुत मोस्ट क्लासेस लेकर आया हूँ। बहुत मोस्ट क्लासेस मतलब क्या कि मैं आपके सामने 5 सेट लेकर आऊँगा, एकदम 5 सेट। देखिए ये आपका मॉडल सेट, देखिए 5 नंबर 1 मतलब सेट नंबर 1 है, ये साइंस का है। तो मैं साइंस से, मैथ से और सोशल साइंस से, तीनों सब्जेक्ट से मैं 5-5 सेट लेकर आऊँगा और लगभग एक सेट में आपके 80 क्वेश्चन होंगे। तो सोचिए एक सेट में 80 क्वेश्चन, तो 5 सेट में 80 पाँचे 400, लगभग 400 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी सब्जेक्टिव की अलग बातें हैं। तो सोचिए कि अगर आप पूरा का पूरा मॉडल सेट कर ले रहे हैं, पूरा पूरा हमारा सेट चारों के पांचों देख ले रहे हैं, तो आपके कहीं से भी एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। लगभग 400 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आपको कराएंगे हम। ओके, अब सब्जेक्टिव भी कराएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। फिलहाल में हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और इसके बाद हम जब जैसे ही खत्म होगा उसके बाद सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और एक बात आपको बता दें कि एक हम पीडीएफ फाइल पर भी अपना क्लास लेकर आना है, जिसमें टॉपिक वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है। वहाँ भी आप क्लास देखिए, वो ज़्यादा नहीं, लगभग 4-5-10 मिनट के अंडर में है, लगभग 10-11 मिनट तक हाईएस्ट उसमें जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप वहाँ भी देख लीजिए और यहाँ भी देख लीजिए। और ये क्लासेस डेली चलेंगी, डेली सुबह शाम डेली क्लासेस चलेंगी। तो हम आपको चाहेंगे, ये 5 सेट रहेंगे आपके साइंस में, 5 सेट आपका है सोशल साइंस में और 5 सेट आपका मैथ्स में कराएंगे। ये पांचों सेट अगर देख लिए तीनों सेट का, तो सोचिए कि आपका 300 नंबर यहाँ से कवर हो गया। ओके, क्लियर, आगे चलेगा। हालांकि जो 20-20 नंबर वो प्रैक्टिकल का है, वो अलग बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, तो बच्चे यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपका देखिए क्वेश्चन देखिए, अभी हमने 20 क्वेश्चन लिखा है, फिर इसके बाद हम 20 क्वेश्चन लिखेंगे। ये देखिए थोड़ा सा लिखने में समस्या हो रही थी, मतलब समय लगेगा, इसलिए हम पहले ही लिख करके रख लिए हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जितना सारा मोस्ट, ये इतने मतलब बता रहे हैं आपको, इतने मोस्ट क्वेश्चन है ना, इतने मोस्ट क्वेश्चन है कि एक एक क्वेश्चन 1-1 करोड़ रुपए के क्वेश्चन के बराबर है। ओके, तो जैसा ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन कितना टच हुआ, इसके बारे में मतलब जितना आपको याद होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे फायदे आपको क्या होंगे कि आपको भी पता चलेगा भैया कि हमने 80 क्वेश्चन में कितना हमारा तैयारी है, कितना क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। और मुझे भी इस बात का पता चलेगा कि हमारे बच्चे कितने क्वेश्चन जानते हैं और कितना उनका डाउट है, कितना क्या चीजें हैं। ओके, चलिए जैसा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखिए कि भैया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ओके, तो देखिए इसके आंसर क्या हो गए। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1 होता है, ऑप्शन 2 कह रहा है आपका 2 होता है, ऑप्शन सी आपका कह रहा है 3 होता है, या ऑप्शन डी कह रहा है आपका 4 होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे बच्चे, कितने होते हैं। तो 2, कितने होते हैं 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है कि f बराबर r/2 सत्य है भैया। यह केवल किसमें है, ये केवल अवतल में है कि उत्तल में। ये बातें दोनों में शर्तें लागू होती है, या फिर ये समतल में होता है, किस में होता है। तो ये आपका होता है अवतल और उत्तल दोनों में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ये बातें दोनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी हम लोग बनाते हैं भैया, उसमें किस दर्पण का। इतना मोस्ट क्वेश्चन, इतना हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, बार रिपीट किया गया है। तो मेरे बच्चे हम चाहेंगे कि जितने सारे क्वेश्चन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए और जितने क्वेश्चन का आंसर आपको याद है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, हम आपके लिए 80 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपका कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल का, समतल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका अवतल का। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, बोलिए, वायु का या बर्फ का या कांच का या हीरा का, किसका होता है मेरे बच्चे। तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है किसका, हीरा का। ओके, और कोई पूछेगा कि भैया हीरे का अपवर्तनांक होता कितना है, आपका 2.42 होता है। क्लियर हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन में कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। मतलब समझिए, ध्यान से देखिएगा। मतलब ये यहाँ पे मतलब ये नहीं कि कितना, आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो क्वेश्चन ही दिक्कत है यार, यहाँ पे 20 दे दिए तो इसका तो कुछ और मान ही होगा भैया, 10 होगा या फिर 40 होगा। अपनी फोकस दूरी कुछ पूछा ही नहीं, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा भैया वो कौन सा दर्पण होगा जिसका फोकस दूरी देखिए पे प्लस में दिया है। तो प्लस में फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, किसका,
उत्तल का। किसका होता है? उत्तल का। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ओके, कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। भैया वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सॉरी, किस दर्पण में बनेगा? ओके, तो देखिए जरा ध्यान से, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी कहाँ बनता है बताइए? आभासी कहाँ बनता है? तो आपका किस में बनेगा? आभासी समतल में बनेगा। ओके, हालांकि उत्तल में भी आपका क्या बनता है? आभासी ही बनता है। क्लियर हुआ? आगे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक ऐसा भी केस आता है कि अवतल में भी बनता है जब ध्रुव और फोकस के जब ध्रुव और फोकस के बीच में होती है और जब ध्रुव पर होती है तो भी इस केस में मतलब यही दोनों केस में आपका अवतल दर्पण में क्या होता है? वो उस समय आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके, चलिए अब कह रहा है क्या कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। भैया कोई भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक का मान क्या होता है निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो यही देखिए स्नेल का जो दूसरा नियम है ना, ओके, स्नेल का जो दूसरा नियम है साइन आई बटे साइन आर, तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? साइन आई बटा में साइन आर। समझ में आ रहा है क्या? अब कह रहा क्या कि आंख का व्यवहार होता है। आंख में भैया जो हमारा होता है वो कौन से लेंस होता है? किस लेंस का व्यवहार होता है भैया? समतल का कि उत्तल का कि अवतल का? इनमें से कोई नहीं। किस लेंस का? मतलब ये तो असमतल दर्पण भी है, तो दर्पण तो होता नहीं हमारे आंख में। बात करेंगे अवतल दर्पण, तो दर्पण तो होता ही नहीं है। मतलब क्या होता है? लेंस। और कौन सा लेंस? तो आपका उत्तल लेंस। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा क्या? क्लियर? वो थोड़ी सी छोटी छोटी नजर आ रही होगी, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम नजर आपको अच्छा से आएगा। ओके, कह रहा है कि मंद प्रकाश में, मंद माने बहुत कम, मंद प्रकाश में किसकी शिथिल, देखिए ये शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। किसके कारण से? ओके, तो कॉर्निया या परितारिका या आइरिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परितारिका। क्या होगा हमारे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परितारिका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको यहाँ पे देखिए 9 नंबर हो गया। ये 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत जनित उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? मतलब कौन ऐसा मशीन है जो विद्युत धारा बनाता है? समझे, विद्युत धारा माने बिजली बनाता है। तो कौन सा भैया? वो हमारा जनित्र होगा या गैल्वेनोमीटर या एमीटर या मोटर? कौन सा? तो आपका हो जाएगा जनित्र, मतलब जनरेटर। ओके, क्या चीज? जनरेटर। अगला कह रहा है कि एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? एमीटर से क्या मापते हैं? बोलिए, एमीटर से क्या मापते हैं भैया? धारा या आवेश या विभव या विद्युत शक्ति क्या मापते हैं? क्या? तो भैया देखिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बाबू, हमारे बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। जितने जो लोग ये पांचों सेट कर ले, ये तो पहली सेट है ना, इसके इस तरह के 80, एक सेट में 80 क्वेश्चन होंगे और पांचों सेट जिन्होंने कर लिया उनका एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है, मतलब एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एमीटर को किसमें जोड़ा, किस एमीटर को निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? किसे मापते हैं? तो धारा को। किसको? धारा को, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि विभवांतर का सहमात्रक क्या होता है? विभवांतर का ये सहमात्रक क्या होता है? कूलम होगा, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा, क्या होगा? तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी में, देखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से हमको कौन सा धारा मिलता है भैया? कौन सा? धारा तो दो ही प्रकार का होता है, एक दिष्ट एक प्रत्यावर्ती। नहीं तो कौन सा भैया? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा प्रत्यावर्ती, ऑप्शन बी में कह रहा दिष्ट, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हमको कौन सा धारा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संबंध सही है? निम्न में से कौन संबंध सही है? V बराबर आई बटे आर। ओके, मैंने V बराबर आई बटे आर या V बराबर आर बटे आई या V बराबर आई आर या V बराबर आई आर स्क्वायर, कौन सा? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रहा है? आ रहा ना जी? बोलिए यहाँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए मेरे बच्चे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? आर बराबर या आर एन बराबर में R1 प्लस में R2 होता है ना जी। तो R1 का मान क्या दिया भैया हमारे? ये 10 ओम। ओके, आप प्लस में इसका मान क्या दिया? ये देखिए आपका 20 ओम। कितना दिया है? 20 ओम। ये दोनों जोड़ेगा तो कितना है वो हमारे? 30 ओम आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका कितना होगा? 30 ओम होगा। क्लियर? ओके, चलिए
अब कह रहे हैं कि 1 मेगा एम्पियर में कितना होता है भैया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बोलिए तो ये 10 इनवर्स 3 एम्पियर या 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 11 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माने 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। ओके चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है भैया, विद्युत बल्ब जो होता है ना, आप लोग देखिए विद्युत बल्ब वाला जो पीला वाला जलता है, उसमें कह रहा है कि जो उसका फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का या तांबा का या प्लेटिनम का, इसमें से कोई नहीं, किसका, ये तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो किसका मेरे बच्चे, वो टंगस्टन का। ओके हम अब देखिए, हम जान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को इसमें क्वेश्चन बहुत सारे याद है, बहुत सारा याद है क्वेश्चन है, तो जिन लोगों को जो क्वेश्चन आपको आता है ना, तो समझिए कि आपका एक टेस्ट ही हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो जितने सारे क्वेश्चन आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए और मुझे भी पता चलेगा कि हम भैया कितने क्वेश्चन हमारे बच्चे को पता चल रहा है। आगे कह रहा है क्या कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होता है, ये आपको पता होगा, आप लोग ऐसे पढ़े होंगे ना, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसे से जाता है ना जी, ऐसे से। ओके तो ये कैसे होता है, वो कौन सी दिशा है, ओके आपका उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माने उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, या दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की हो जाता है। ओके चलिए अगला कह रहा क्या कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, माने परिवर्तित माने बदलना, विद्युत मोटर कौन से ऊर्जा को किस में बदलता है, या आपका यांत्रिक से विद्युत में, या रासायनिक से विद्युत में, या विद्युत से यांत्रिक में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर देखिए सी इज द राइट आंसर। माने भैया आप बताइए मोटर कैसे चलता है, बिना बिजली के चलेगा जी, नहीं चलेगा, तो जब बिजली में खोसेंगे तब ना हड़हड़ा के चलता है हो, तब विद्युत मोटर को किस में बदलता है, यांत्रिक में। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है क्या 20 नंबर क्वेश्चन की विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, तो देखिए उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं, किस प्रभाव पर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब उष्मीय प्रभाव। कौन सा, उष्मीय प्रभाव। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं है, तो 20 क्वेश्चन हो गए, हम लोग देखेंगे अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते, देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए, तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, आगे के हम लोग क्वेश्चन देंगे। आपको हम बताते थे बउआ हमारे कि ये जितनी सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे 5 सेट कराएंगे, आपका साइंस का भी, मैथ्स का भी, सोशल साइंस का भी, तो पांचों सेट अगर आप लोग देख लिए एकदम परिपूर्ण रूप से, तो आप मेरा विश्वास कीजिए आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा विश्वास करके चलिए आप लोग। तो देखिए हमने 20 क्वेश्चन इसके पहले किया, और 21 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है, ये आपका लकड़ी है कि कोयला है कि पेट्रोलियम है कि इनमें से कोई नहीं, कौन है भैया हमारे, कौन है, तो अभी तो हालांकि इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अगर इन तीनों की तुलना की जाए तो इसमें सबसे बड़े कौन होगा, पेट्रोल होगा। कौन सा होगा, पेट्रोलियम होगा। ओके चलिए निम्न से देखिए कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस, 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत एकदम बेहतर क्वेश्चन। तो बहुआ हमारे इसका कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर मेथेन है, हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका मेथेन है। कौन सा, मेथेन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ा गया, ध्यान समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है, तो कौन सा विक्रिया भैया, ये आपका विस्थापन है, संयोजन है, अपघटन है, द्विविस्थापन है, कौन सा विक्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, आपका अमोनिया और अणु के जो नाइट्रोजन होते हैं, अमोनिया और आपके नाइट्रोजन होते हैं, अमोनिया जो होता है NH3 उसका सूत्र होता है, तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु का जो अनुपात होता है वो कितना होता है आपका, ये 3:1 होता है कि 2:1 होता है कि 1:2 होता है या 1:3 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी इज द राइट आंसर। क्लियर, जितने सारे क्वेश्चन आपके हैं थोड़ी सी साइज में छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि भैया देखिए बोर्ड थोड़ा सा छोटे पड़ जा रहे हैं, इसके लिए तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फेरस सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो बताइए कौन सी भैया, ये फेरस द्वारा
देखिए ये जो फेरस है ये सल्फेट के साथ विक्रिया करके कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। ये कॉपर विस्थापित हो गया ना जी, तो ये कौन सा विक्रिया होगी, ये आपका संयोजन होगा कि विस्थापन होगा कि द्वि अपघटन या ऊष्माक्षेपी या किस प्रकार की विक्रिया होगी, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका विस्थापन। कौन सा, विस्थापन। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है क्या, देखिए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में देखिए ये तो अम्ल भैया एसिड का एक चार्ट है ना, आपके बुक में दिया होगा एसिड का एक चार्ट 5-10 को दिया होगा, उसमें से एक को जरूर पूछेगा, ये बात लिख लीजिए, उसमें से एक को 2 को जरूर पूछेगा। तो कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका लैक्टिक कि मेथेनोइक कि सिट्रिक या एसिटिक, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि सिरका में बहुआ हमारा कौन सा अम्ल, तो आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा आपका 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड, ओके, आपका सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओके, या कौन सा है, देखिए ये आपका सोडियम ऑक्साइड है, कौन है भैया हमारा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका सोडियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट देखिए धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, वो भैया वो किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है उन लोगों को, अम्लीय कि उभयधर्मी कि पैरासाइड या क्षारकीय, किस प्रकार के वो ऑक्साइड कहलाते हैं या कह सकते हैं, तो वो होते हैं आपके कौन से, तो क्षारकीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड। ये देखिए आपको जितने सारे क्वेश्चन आपको पता है आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए कि आपने कितना स्कोर किया, ओके। चलिए एक सेट में लगभग 80 क्वेश्चन होंगे, हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे, सॉरी 5 सेट कराएंगे। अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं 29 नंबर पे। तो देखिए इधर सा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न इनमें से कौन देखिए कौन सा दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब कमजोर एसिड कौन सा है, HCl कि HNO3 या ऑक्जेलिक अम्ल या HNO3 यहाँ पे सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा है भैया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। क्लियर। चलिए ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। यहाँ पे आपके देखिए धात्विक ऑक्साइड पूछा गया है और यहाँ पे पूछा गया आपका अधात्विक ऑक्साइड, तो उभय देखिए किसको क्या कहते हैं भैया, उभयधर्मी की पैरासाइट या अम्लीय या क्षारकीय, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, तो इसका मतलब कि अधातु का, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या होगा, देखिए वही चीजें, धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, तो भैया क्षारकीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उनकी क्षारीय क्वालिटी होती है। और अगर बात करेंगे अधात्विक की, तो अधात्विक की जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होगा हमारा, ये अम्लीय होगा, कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो 30 नंबर तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। 31 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो चींटी का डंक होता है ना, जो चींटी होती है लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, इथेनोइक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल, कौन से, तो हालांकि लाल चींटी अगर स्पेशली बोलेंगे तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल, कौन सा, मेथेनोइक अम्ल। क्लियर हुआ क्या, आगे चलिएगा। फिर कह रहे कि ओहो हो, ये तो क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन इतनी अच्छी इतनी इजी क्वेश्चन कि आपने तो पढ़ा ही होगा भैया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा मेरे बच्चों, क्या होगा, ये 6 होगा कि 7 होगा कि 8 की होगा या 9 होगा, क्या होगा, तो इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, सभी लोग को पता है, ये सभी लोग हम जानते हैं, सभी लोग को पता है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुद्ध जल का प्योर वाटर का कितना होता है पीएच वैल्यू, आपका 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। आगे चलिए, कह रहा क्या कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम दिए, इस इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, क्या होंगे इसके आंसर, क्या होंगे, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। चलिए अब कह रहे हैं 34 नंबर में कि निम्न में से कौन उपधातु है। ओहो हो, ये देखिए धातु धातु मेटल नॉन मेटल चैप्टर से दे दिया आपका, निम्न में से कौन उपधातु है, तो जिंक या कैल्शियम या आपका जर्मेनियम या कार्बन, कौन सा है, तो आपका हो जाएगा जर्मेनियम होगा, क्या होगा, उपधातु, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, ओके। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराया जाएगा तो भैया वो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए अगर मन करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, सोडियम Na, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O, सॉरी NaOH को किसके साथ करना भैया, जिंक के साथ, तो Zn, तो जिंक के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक आपका क्या बनेगा,
जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और सोडियम क्या निकल जाएगा, बाहर निकलेगा। नहीं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो जिंक है वो सोडियम और ऑक्सीजन दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे जिंक सोडियम है, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, बाहर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आपका राइट आंसर। क्लियर। आगे देखिएगा, कह रहा है कि सोना, लीजिए क्वेश्चन, ये लीजिए, सोना का परमाणु संख्या बोलिए, सोना का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया हमारे, 29 होता है कि 89 होता है कि 79 होता है कि 39 होता है, कितना होता है, कितना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपके एक दो को जरूर पूछेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सी इज द राइट आंसर, 79। कितना होता है, 79 होता है। अगर बात करेंगे एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है, एक्वा रेजिया कौन कौन से दो अगर हम अम्ल मिलाएंगे तो एक्वा रेजिया बनता है। इसका ऑप्शन कह रहा है कि सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3, सांद्र माने गाढ़ा ना हो, गाढ़ा, ओके, लदा लदा। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन दे रहा है क्या कि सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3, ओके। और कह रहा है सी में कि सांद्र एसिटिक अम्ल और सांद्र H2SO4, ओके। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि सांद्र ऑक्जेलिक अम्ल एवं HNO3। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, ओके, हम बता दें। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलकर क्या बनाएंगे भैया हमारे, आपके अम्ल बनाएंगे कि क्षार या लवण या कोई नहीं, क्या बनाएंगे। तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो जल के साथ घुलकर क्या बनाएंगे, आपके अम्ल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ओके ओके, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही है, कितने लोगों को ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको मजेदार लग रहे हैं, जितने लोगों को थोड़ा सा लग रहे हैं वो हमारे ना, तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मुझे बताइए जरूर। ओके, चलिए ये देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप जरा सा देखिएगा, और किस टाइप के क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे, इन सारी बातों को आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कह रहा है 39 नंबर में क्या कि निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से कौन है भैया, आपका कॉपर है कि ये पारा है कि सिल्वर है कि सोना है, कौन सा है। तो आपको बता दें यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका तांबा, कॉपर मतलब तांबा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिएगा कि कार्बन क्या है। ये लीजिए क्वेश्चन पूछिए कि कार्बन क्या है आपके भैया, हमारे धातु है कि अधातु है या उपधातु है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है, क्या है। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, मतलब कार्बन क्या है, अधातु है। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या। तो आपके सामने हमने 40 क्वेश्चन कराया, और देखिए ये मॉडल सेट में अब प्रत्येक मॉडल सेट में 80 क्वेश्चन होंगे, साइंस में 80 क्वेश्चन, सोशल साइंस में 80 क्वेश्चन, लेकिन मैथ्स में 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका 40 क्वेश्चन हमने करा दिया, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 40 क्वेश्चन आगे 41 नंबर से। तो जिन लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो को जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपको याद थे ये भी बताइएगा। और यहाँ तक जो लोग देखे हैं वीडियो को उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।